अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पकोड़ा प्रीमिक्स रेसिपी। तो आज हम दो तरह से बनाएंगे, एक तो बनाएंगे पकोड़ा मसाला और दूसरा बनाएंगे पकोड़ा मिक्स प्रीमिक्स, जिसे हम स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो रमज़ान में बहुत ही आसानी हो जाती है, 10 मिनट में हम पकोड़े बना के रेडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बना लेंगे पकोड़ा मसाला। तो इसके लिए हम लेंगे एक बाउल के अंदर भुना कुटा हुआ धनिया 3 टेबल स्पून, भुना कुटा हुआ ज़ीरा 3 टेबल स्पून, दोनों इक्वल क्वांटिटी में लेंगे। और इनको मैंने पहले हल्का सा रोस्ट कर लिया था, ड्राई रोस्ट। उसके बाद ठंडा करके इनको दरदरा सा पीस लिया था। बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना, थोड़ा दरदरा सा ही रहने देंगे। लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे 1 टेबल स्पून, कुटी लाल मिर्च डाल देंगे 2 टेबल स्पून भर के। खाने वाला चम्मच जो चावल खाने वाला है मैं वो इस्तेमाल कर रही हूँ। अब साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी खुश्क कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून, हल्दी डाल दूंगी 1/2 टेबल स्पून के बराबर, नमक डाल दूंगी 1 टेबल स्पून। आप हस्बे जायका अपने टेस्ट के मुताबिक नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अजवाइन डाल दूंगी 1/2 टीस्पून के बराबर। और अनारदाना जिसे मैंने बारीक कूट लिया था 1 टेबल स्पून के बराबर। अच्छा, अनारदाने को पहले आपने अच्छी तरह से धो के धूप में खुश्क कर लेना है। उसके बाद आपने इसे दरदरा सा कूट के फिर ऐड करना है। अच्छी तरह से इन तमाम मसालों को मिक्स कर लेंगे। और अब यहाँ पे पकोड़ा मसाला हमारा तैयार है। आप चाहें तो इस स्टेज पर इसको किसी भी एयर टाइट जार में सेव कर सकते हैं। उसके बाद आप बेसन में 1 से 2 टेबल स्पून या जितना भी आप हस्बे जायका डालना चाहें डाल के पकोड़े तैयार कर सकते हैं। तो ये पकोड़ा मसाला तैयार है, लेकिन अब हम तैयार करेंगे पकोड़ा प्रीमिक्स। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस मसाले के अंदर डाल देंगे चावलों का आटा 1 टेबल स्पून। अच्छा, नॉर्मल चावल थे घर के, उन्हें मैंने मिक्सी के जार में पीस के छान लिया था और चावल का आटा तैयार कर लिया था। बेकिंग सोडा डाल देंगे 1/2 टीस्पून के बराबर। और इन तमाम चीज़ों को ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चावलों का आटा डालने से पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी बनके तैयार होते हैं। अगर ना हो चावल का आटा तो आप इसमें 2 टेबल स्पून मैदा भी ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे मैंने ले लिया था आधा किलो बेसन, जिसे मैंने छान कर लिया है। आपने भी बेसन को पहले अच्छे तरीके से छान लेना है। और अब इसके अंदर ये तमाम मसाले जो हमने मिक्स करके रखे थे वो डाल दूँगी बेसन के अंदर। और इसको आपने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है कि सारे बेसन के साथ ये सारे मसाले बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। तो यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म का हमारा प्रीमिक्स तैयार है पकोड़ों का। और इसके अंदर बिल्कुल मुनासिब नमक मिर्च जो होती है एक नॉर्मल, वो ऐड की है मैंने। बिल्कुल परफेक्ट रेशो है। आप भी इसी रेशो से अगर ऐड करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आपकी नमक मिर्च रहेगी। और अगर आप ज़्यादा प्रीमिक्स तैयार करना चाह रहे हैं तो आप आधा किलो बेसन के हिसाब से इस रेशो को डबल कर लीजिएगा। तो मैं भी इसे रमज़ान के लिए सेव कर रही हूँ। आप इसे किसी भी एयर टाइट जार में खुशक बोतल के अंदर डाल के एयर टाइट करके 1 महीने तक के लिए सेव कर सकते हैं। और रमज़ान में बस 10 मिनट पहले आप इसे बना के पकोड़े रेडी कर सकते हैं। रमज़ान जो कि हमारी इबादतों का महीना है, सिर्फ खाने पीने का नहीं, लेकिन क्योंकि हमारी दस्तरखान की रौनकें भी इसी महीने में ही ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए अगर आप ये काम पहले करके रख लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है। मैं भी इसे रमज़ान के लिए ही तैयार करके सेव कर रही हूँ। तो यहाँ पर एयर टाइट जार में डाल के मैंने इसे अच्छी तरह से हिला के मिक्स कर लिया था। थोड़ा सा मैंने बैटर डाला है, थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। और इसकी नमक मिर्च को इस स्टेज पे आप चख सकते हैं। मुझे थोड़ा सा नमक कम महसूस हुआ था तो वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बाद में डाल सकते हैं। बाकी तमाम चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट रेशो के साथ थी। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी नमक मिर्च खाते हैं तो फिर आप इसमें थोड़ी सी मज़ीद ऐड कर सकते हैं। बाकी नॉर्मल वालों के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे मैंने कुछ वेजिटेबल्स ली थी, जिनमें पुदीना था, थोड़ा सा हरा धनिया था, प्याज था, आलू थे और थोड़ी सी हरी मिर्चें थी। इसके अंदर मैं 4 से 5 टेबल स्पून के बराबर ये प्रीमिक्स ऐड करूँगी। अपनी सब्जियों के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा प्रीमिक्स ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से मैं इस बेसन को इस सब्जियों के साथ मिक्स कर लूँगी और थोड़ा सा पानी डाल के एक गाढ़ा सा बैटर तैयार करूँगी। आपने यहाँ पे गाढ़ा सा बैटर ही तैयार करना है, बहुत पतला नहीं करना, क्योंकि थोड़ी देर के बाद सब्जियाँ भी अपना पानी रिलीज़ करेंगी। और सिर्फ आपने इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट देनी है। 5 मिनट रेस्ट देने से ये होगा, क्योंकि हमने इसमें बेकिंग सोडा ऐड किया था, थोड़ा सा वो भी अपना काम दिखाएगा, सब्जियां भी अपने जूसेस रिलीज़ करेंगी और ये थोड़ा सा बैटर जो है हमारा मज़ीद पतला हो जाएगा। ये देखिए, तो बस आपने भी इसे 5 मिनट रेस्ट देने के बाद इसे पकोड़े तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ पे कढ़ाई के अंदर गरम ऑयल करेंगे। और ऑयल भी देखिए मैंने बहुत कम मिकदार में लिया है। और इसमें छोटे छोटे से पकोड़े इस तरीके से ऐड कर देंगे। जब तक पकोड़े हमारे बन रहे हैं, मैं आपको इसका दूसरा तरीका बता दूँ। अगर आपके पास टाइम बहुत कम हो तो आप 3 से 4 टेबल स्पून बेसन लेके एक गोल तैयार करें, एक आलू लें और ब्राउनो कटर की मदद से इसके स्लाइस काट लें। अच्छा, इस ब्राउनो कटर को यूज़ करने का मुकम्मल ट्यूटोरियल मेरे चैनल पे मौजूद है, वहाँ से आप इसे मुकम्मल यूज़ करने का तरीका भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, पकोड़े हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके थे, क्रिस्पी और मज़ेदार किस्म के। इनको हम निकाल लेंगे और इसी ऑयल के अंदर हर आलू के पीस को मैं उठाऊँगी और इस तरह से बेसन में डिप करके डालती जाऊँगी ऑयल के अंदर। तो मज़ेदार हमारे आलू के पकोड़े भी बन के तैयार हो जाएंगे।
उलट पुलट करते हुए थोड़ा सा प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक, क्रिस्पी होने तक हम इनको पका लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत कम ऑयल के अंदर इन पकौड़ों को और आलू के पकौड़ों को बनाया है। तो बस यहाँ पे देखिए जी, बेहतरीन किस्म के हमारे आलू के पकौड़े और बेसन प्रीमिक्स के पकौड़े बन के तैयार हैं। तो रमज़ान में बहुत ही टाइम सेविंग हो जाता है जब आप इस किस्म के प्रीमिक्स पहले से तैयार करके रख लेते हैं। तो इंशाल्लाह ताला कल मैं आपको दही बल्लों का भी प्रीमिक्स तैयार करने की रेसिपी शेयर करूँगी, जिसमें आप बहुत आसानी के साथ झटपट से दही बल्ले भी तैयार कर सकते हैं प्रीमिक्स के साथ। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।